हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो मेज़रमेंट आप देख सकते हैं, इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइनिंग लेंगे। लाइनिंग मैंने 1.25 मीटर लिया है और मेन फैब्रिक लिया है। ड्राफ्टिंग हम लाइनिंग के ऊपर करेंगे। तो लाइनिंग को हम कर लेंगे विड्थ वाइज फोल्ड, हम इसे डबल फोल्ड में रखेंगे। लाइनिंग वाले कपड़े को हमने चौड़ाई में फोल्ड किया है, डबल फोल्ड में। अपनी ओर से ओपन साइड रखेंगे। नीचे की ओर से हमने 2 इंच लेना है मार्जिन, जो कि तुरपाई में फोल्ड होगा। उसके बाद सीधा निशान लगा दिया है। यहाँ से हमने लेना है लंबाई, जो भी रेडी लंबाई रहेगी उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो मैंने लिया है 13.5 इंच। यहाँ पे लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर मैंने लिया है 6 इंच। आर्मोल हमने लिया है 5.5 इंच। आर्मोल शोल्डर हम बैक नेक के अकॉर्डिंग लेते हैं। उसके बाद हम लेंगे चेस्ट का चौथाई भाग। तो जो भी चेस्ट का मेज़रमेंट रहेगा, मैंने लिया है 9.5 इंच, 38 का चौथाई भाग। उसके बाद हमने 2 इंच मार्जिन लिया है। कमर का कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है अभी हमने। उसके बाद 2.5 इंच हमने ली है नेक की विड्थ। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने ली है 6.5 इंच लेंथ। उसके बाद इसे हम बॉक्स बना देंगे। यहाँ पे राउंड शेप देंगे, जो भी आपका नेक का शेप रखना है। यहाँ पे हम टक्स के लिए 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से इंच टेप को सीधा रखेंगे, वर्स्ट पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वर्स्ट पॉइंट लेना है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हम पॉइंट लगाएंगे इस तरह से। एक इंच नीचे मैंने टक्स का निशान लगाया है। उसके बाद इस तरफ से हमने 1.5 इंच का गैप रखेंगे और सेंटर में हम ये टक्स डालेंगे। पॉइंट से हमने 1.5 इंच लिया है। ये वाली टक्स हमारी 2 इंच पे रहेगी, ये वाली भी हमारी 2 इंच की दूरी पे रहेगी। यहाँ से हमने इसे 1 इंच पे बैक आर्मोल का शेप देना है। उसके बाद 1/2 इंच का गैप देते हुए फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे और इस तरह से ये टक्स डालेंगे। यहाँ पे आपका हाफ सर्कल बनना चाहिए। उसके बाद कटिंग कर देंगे फ्रंट पार्ट की। अब इसी पार्ट से हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो जो हमने बैक पार्ट कट करना है वो हमारा साइड से बंद रहता है। एज इट इज़ हमने इसकी ड्राफ्टिंग कर लेनी है। बंद साइड से हमने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। इसी को रख के हमने ड्राफ्टिंग कर लेनी है। अब इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो चेंजेस आपको ये करना है, आपको लेंथ और विड्थ दोनों ही कम करनी है बैक पार्ट की। तो लेंथ हमारी बैक पार्ट की रेडी रहेगी 13 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करके लेंगे। 14 इंच पे हमने निशान लगाया है, 1 इंच आपको प्लस करना है और उसके बाद यहाँ पे सीधा निशान लगाना है। यहाँ से हमने 1 इंच कम करनी है विड्थ, क्योंकि फ्रंट पार्ट में टक्स ज़्यादा डलते हैं तो छोटा बड़ा हो जाता है। तो हम पहले से ही 1 इंच कम कर देंगे विड्थ को। अब यहाँ से हमने 4 इंच पे टक्स डालना है। टक्स की लेंथ हम लेंगे 5.5 इंच। यहाँ से हमने ना तिरछा करना है, ताकि जब हम टक्स डालें तो यहाँ से कोना ना निकले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1/2 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे और तिरछा निशान लगा देंगे इस तरह से, ताकि जब आप टक्स डालेंगे ना तो यहाँ पे कोना नहीं निकलेगा। इस तरह से पहले से ही हम तिरछा कट करेंगे। यहाँ से नेक की लेंथ लेंगे 9.5 इंच। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। विड्थ आपको 2.5 इंच ही लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। कट कर देना है। तो यहाँ पे बैक नेक में आप कोई भी शेप बना सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह का शेप दिया है, कट कर लेना है। अब यहाँ पे हम स्लीव के लिए 4 फोल्ड में कपड़े को रखेंगे। अपनी ओर हम रखेंगे बंद साइड से। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो मैंने लिया है लेंथ में 1 इंच प्लस किया है, 9 + 1। रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करना है। फिर उसके बाद 3 इंच पे डाउन करना है गोलाई के लिए। यहाँ पे स्लीव की गोलाई का आधा लेना है। यहाँ पे आर्मोल का आधा लेना है। तो मैं यहाँ पे आर्मोल का आधा लूँगी 7 इंच। 14 का आधा होता है 7।
यहाँ से 3 इंच से आपको स्टार्ट करनी है गोलाई, इस तरह से मिला देना है। हाफ इंच का गैप देते हुए हमने दूसरी गोलाई भी कर दी है। 1.5 इंच हमने लिया है मार्जिन। अब इसे हम कर लेंगे कट। कट करने के बाद 2 पार्ट ऊपर की ओर उठाएंगे और गोलाई की कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक लिया है। पहले हमने बॉर्डर की साइड से स्लीव को कट कर लेना है 4 फोल्ड में। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कट करना है। उसके बाद हम बैक वाले पार्ट को 1 साइड से रखेंगे, फ्रंट वाले पार्ट को ओपन साइड से रखेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे इसको। अब हम स्टिचिंग करेंगे। उससे पहले और एक पट्टी कट कर लेंगे 1 इंच की, जिसे हम तिरछी पट्टी भी बोलते हैं, जो नेक पे यूज होती है। इस तरह से और एक पट्टी कट कर ली है हमने। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप की कटिंग कर देनी है। उसके बाद हमने दोनों साइड के जो पार्ट हैं वो लेने हैं फ्रंट वाले साइड के दोनों फैब्रिक के, और इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। लाइनिंग वाले पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है। इस दोनों साइड से हमने इस तरह से रखना है और चारों तरफ से हमने कच्चा बखिया लगा लेना है इस पे। यहाँ से आपको सिलाई स्टार्ट करनी है और चारों तरफ से हमने कर देना है स्टिच। उसके बाद बैक पार्ट को रखेंगे। इस तरह से आपको बैक पार्ट को रखना है। इसे भी हम कच्चा कर लेंगे। तो आप नीचे की ओर से देख रहे हो ना कि तिरछा है, तो इसे ऐसे ही रहने देना है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। इसे भी हम कच्चा करेंगे। नीचे की ओर से भी हमने सिलाई लगानी है और नेक पे लगानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक पे हमने सिलाई लगा ली है उसी शेप में, और नीचे की ओर लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कर देना है कट। पूरे नेक पे कट लगाएंगे ताकि इजीली फोल्ड हो जाए। अब इस तरह से आपको हाथ से इसे पलट देना है। तो यहाँ पे आपका विदाउट बुकरम नेक बन गया है और नीचे की ओर आपको तुरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी। तो दोनों साइड हमारा ये बन गया है, नेक भी और नीचे की ओर से भी। ऊपर से टॉप स्टिच किया है मैंने, यहाँ से भी हम टॉप स्टिच कर देंगे। आप चाहें तो पट्टी लगा के आप फोल्ड भी कर सकते हैं, तुरपाई कर सकते हैं, पर इसमें बॉर्डर था तो मैंने पलटने वाला ही बनाया है। अब इसमें हम चारों तरफ से कच्चा कर देंगे। कच्चा करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया है। अब इसमें जो टक्स है वो डालेंगे हम। दोनों साइड की टक्स हम डाल के कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की टक्स कंप्लीट हो गई है। इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट में हम टक्स डालेंगे। ये वाली टक्स हम 1 इंच की डालेंगे। नीचे की ओर से चौड़ी रखनी है, ऊपर की ओर से पतला करते जाना है, बिल्कुल तिरछा लेना है। तो ये वाली टक्स हम 1 इंच की डालेंगे। बाकी सारी टक्स हम हाफ इंच की डालेंगे। तो ये वाली टक्स आपको हाफ इंच की ही डालनी है। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले सेंटर पे इस तरह से सिलाई लगा लें, उसके बाद इस टक्स को डालें ताकि कपड़ा आपका नीचे वाला छूट ना जाए। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है, उसके बाद आप टक्स इजीली डाल सकते हो। तो पहले आप सेंटर वाली सिलाई को लगा लें, उसके बाद आप टक्स डालें। इसी तरीके से हमने दोनों पार्ट में टक्स डाल के कंप्लीट कर लेने हैं। दोनों साइड पे हमने टक्स इक्वल डालने हैं, एक साथ डालने हैं ताकि दोनों में बराबर रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 टक्स डाल लिए हैं। ये वाला टक्स भी हमने हाफ इंच का ही डालना है, ज़्यादा गहरा नहीं डालना है, वरना आर्म होल आपका छोटा हो जाएगा। दोनों पार्ट में टक्स की जो विड्थ है वो एक बराबर रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने टक्स डाल के कंप्लीट कर लिए हैं। ये दोनों साइड से हमारे इक्वल रहने चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं एक पफ बन के आया है। इस तरह से हमने 2.5-3 इंच चौड़ी पट्टी ली है, जिसे हमने हुक वाली साइड से पहले अटैच करना है। तो इस पट्टी को हम राइट साइड से रखेंगे और राइट हैंड साइड पे ही हम लगाएंगे इसको।
अब इसे हम इस तरह से 1 इंच करके बाहर की ओर निकालते हुए इसे हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। ये पट्टी राइट साइड से ही लगाई जाती है, हुक वाली पट्टी। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे और इसे प्रॉपर फोल्ड कर देंगे। बाद में हम इस पे तुरपाई करेंगे और हुक अटैच करेंगे। अब हम लगाएंगे आई वाली पट्टी। आई वाली पट्टी हम रॉन्ग साइड से लगाएंगे। ये जो टक्स है इसको आपको मेज़र कर लेना है, दोनों की टक्स आमने सामने होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। इसको हम रॉन्ग साइड से लगाएंगे। पट्टी हमने 2.5 से 3 इंच चौड़ी ली है। इसको हम 1 इंच ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे और इसे हम एक्स्ट्रा पट्टी भी बोलते हैं। 1 इंच हम बाहर की ओर निकालते हुए इसे फोल्ड करेंगे। ये जो जॉइंट है इसी के ऊपर हमने इसे कर देना है फोल्ड। इस पे हमारे बाद में आई बनेंगे। अब हम नेक वाली पट्टी को अटैच करेंगे फ्रंट साइड में। तो हमने ये राइट साइड से रखी है और इस पट्टी को हम थोड़ा सा खींचते हुए लगाएंगे ताकि जो प्रॉब्लम आती है कुछ लोगों को शोल्डर से उतरने की तो वो नहीं आएगी। इस तरह से अब आपको कट लगा देने हैं। 1/2 इंच हमने पट्टी एक्स्ट्रा कट की है, पूरी नेक पे कट लगाए हैं। उसके बाद आपको इस तरह से 1/2 इंच तक फोल्ड करना है। 1/2 इंच हमने बाहर की ओर निकालते हुए इस पट्टी को फोल्ड कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लेना है। आप देख सकते हैं इसको हम बाद में इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा आपको कट कर देना है इस तरह से, तभी आप तुरपाई करें। तो दोनों नेक पे हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमने ये बीच वाली सिलाई लगा के बंद कर देंगे। ये हम कच्चा बखिया लगाएंगे फिटिंग के लिए, बाद में हटा देंगे। अब हमने शोल्डर जॉइंट करने हैं, दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। इसके बाद हम नेक की पट्टी को कर देंगे प्रॉपर फोल्ड, बाद में हम तुरपाई करेंगे इस पे। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। यहाँ पे हम चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे, दूसरी ओर भी चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। आई वाली पट्टी को इंक्लूड नहीं करना है, आई वाली पट्टी को हम छोड़ते हुए मेज़र करेंगे ये वाली पट्टी। तो ये आपको पट्टी को इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे कमर का चौथाई भाग लेंगे, यहाँ पे भी कमर का चौथाई भाग लेंगे। तो जो हुक वाली पट्टी है उसको हम इंक्लूड करेंगे, आई वाली पट्टी को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वो एक्स्ट्रा पट्टी होती है इसीलिए इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पे साइड की फिटिंग कंप्लीट कर ली है। अब आती है बारी नीचे का एरिया फोल्ड करने की। तो यहाँ पे इस तरह से आपको लगा लेना है निशान, जिससे आपका ये कपड़ा कम या ज़्यादा फोल्ड नहीं होगा। एक बार आपको फिटिंग चेक कर लेनी है। फिटिंग आपको इस तरह से चेक करनी है और जो कमर है उसको आपको इस तरह से ओपन करके ही मेज़र करना है। कमर का जो फिटिंग रहेगा वो इस तरह से आपको चेक करना है। आई वाली पट्टी को छोड़ते हुए आपको चेक करना है। तो मुझे कमर 32 इंच चाहिए, तो आप देख सकते हैं 32 आ गई है कंप्लीट। अब इस कपड़े को हम प्रॉपर कर देंगे फोल्ड, जो हमने निशान लगाया था। ये हम इसलिए फोल्ड करेंगे, बाद में हम इसे तुरपाई करेंगे। यहाँ पे हम बाद में तुरपाई कर देंगे। दोनों साइड हमने फोल्ड कर लिए हैं। अब हम स्लीव बनाएंगे। तो दोनों साइड की स्लीव हम सेंटर से पहले कट कर लेंगे। यहाँ से जॉइंट थी ये स्लीव मेरी। दोनों साइड हम इक्वल रखेंगे ताकि दोनों स्लीव एक साथ ना हो जाए, एक जैसी ना बन जाए। इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है। हमने सीधी साइड रखा है लाइनिंग वाले पार्ट को। अब हम इसमें सिलाई लगा के पलट देंगे कुछ इस तरह से, ऊपर से टॉप स्टिच कर देंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से पलटने वाली भी बना सकते हैं। चारों तरफ से कच्चा कर लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। तो इस तरह से आपको बॉर्डर वाली जो स्लीव रहती है उसमें आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे स्लीव की गोलाई लेंगे और यहाँ पे हमने आर्म होल का आधा लेना है और साइड की फिटिंग कर देनी है। और इस तरह से हमने फिटिंग कर देनी है स्लीव की। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं आर्म होल को, इस तरह से आपको चेक करना है। यहाँ से आपकी फिटिंग अच्छे से आनी चाहिए। अगर आर्म होल के पास स्लीव लूज रहेगी तो झोल आएगा। इसको इस तरह से मेज़र करके चेक कर लेना है। ये वाला जो जॉइंट है ये दोनों आमने सामने होने चाहिए। स्लीव का सेंटर और शोल्डर का सेंटर हमारा आमने सामने आएगा और ये वाला सेंटर भी
आमने सामने आएगा और हमने स्लीव को कर लेना है अटैच। तो यहाँ पे हमने स्लीव अटैच कर ली है राउंड पे पूरा। इसी तरह हम दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड की हमने स्लीव को कर लेना है अटैच, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ब्लाउज की कटिंग यानी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। हुक आई तुरपाई भी हमने कर लिए हैं। सो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू।